गुरु महिमा का अंग चल रहा है। महाराज फरमा रहे, सुखदेव जति बखान गुरा बिन भेद न आयो, जनक विदेह गुरु भेद तत्व सुतत्व मिलायो, ऐसा समर्थ जान आन हम शरणा लिया, जुगन जुगन की गेल पलक में पेंडा किया, सतगुरु बीरमदास जी जनक विदेह परमाण, जन सुखिया अमरीश सा जय देव दया बखान। महाराज सतगुरु का महत्व बता रहे हैं कि सतगुरु का महत्व कितना है, कितने अधिक है सतगुरु का उपकार हमारे ऊपर। कह रहे महाराज सुखदेव मुनि हुए थे। सुखदेव मुनि किनके पुत्र थे? सुखदेव मुनि किनके पुत्र थे? वेद व्यास जी के पुत्र थे। और वेद व्यास जी ने क्या बनाया था? 18 पुराण वेद व्यास जी ने रचना की। तो उनके पुत्र थे सुखदेव मुनि, और वो जन्मते ही माया को छोड़कर वन में चले गए। जति थे वो शुरू से, माया से रहित। ऐसे सुखदेव मुनि थे जिनके घर में पढ़ने की भी जगह थी और सब शास्त्र भी थे। माता पिता हाँ, इतना सब कुछ होने के बाद, मोह से रहित होने के बाद, पढ़ने की जगह होने के बाद, सारे पुराण होने के बाद घर में, और वो भी सब पिताजी भी थे वेदव्यास। फिर भी उनको संतोष नहीं, फिर भी वहां तक कि जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, वो ज्ञान से वो परम पद की प्राप्ति का उपाय उनको उसमें नहीं मिला, शांति नहीं मिला। माया को छोड़ दिए, त्यागी हो गए, जति हो गए, और सब शास्त्रों के ज्ञाता थे, और बाल ब्रह्मचारी भी थे, और उनका विमान वैकुंठ में अटक गया, उससे आगे नहीं जा पाए। तो फिर उन्होंने आकर पूछा पिताजी से, पिताजी देखो जितना ज्ञान मैंने आपसे प्राप्त किया, शास्त्रों से प्राप्त किया, उससे तो मैं इससे आगे बढ़ नहीं पा रहा हूं, अब मुझे तो और आगे जाना था। तो पिताजी ने बताया वेदव्यास जी ने, क्या एक गृहस्थी है, राजा जनक, जो राजकाज करते थे, लेकिन वो राजकाज करते हुए देह से अलग अपने स्वरूप को जानते हैं। उन्होंने अपने स्वरूप का बोध, स्वरूप का ज्ञान किया है, और वो हमेशा अपने स्वरूप में ही रहते हैं। आप उनसे जाकर मिलो। तो जिस प्रकार से वो विदेही कहलाते हैं, विदेही हुए हैं, देह से रहित, अपने आत्म स्वरूप को उन्होंने जाना है, सत्स्वरूप को जाना है, अपने आनंद स्वरूप को जाना है। यदि आप उनसे जाकर वेद लोगे ज्ञान का, तो आप स्वर्ग वैकुंठ के क्या चले। जिस स्थान पर राजा जनक पहुंचे, उस स्थान को आप प्राप्त कर लो। ठीक है, रास्ता तो, मार्ग तो मिल गया, सुझा दिया, ये ज्ञान कहां से प्राप्त होगा। चले सुखदेव मुनि राजा जनक के पास आए, और बाहर जो द्वारपाल खड़े थे, राजा के तो द्वारपाल होते हैं, उनके साथ संदेशा भेजा कि सुखदेव मुनि आए हैं ज्ञान प्राप्त करने।
आपसे मिलने के लिए सुखदेव मुनि आए। वो संदेशा द्वारपालों ने राजा जनक के पास पहुंचा दिया। तो राजा जनक बोले कि पहले हाथी से नीचे उतरो, फिर मैं ज्ञान आपको बताऊंगा। तो सुखदेव मुनि सोचे, यार मैं तो पैदल आया, हाथी पे तो मैं आया ही नहीं, ये मेरे को ऐसा कैसे कह रहे हैं कि हाथी से नीचे उतरो। ये भगवान हाथियों नीचे उतरने तब ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो वो हाथी कौन सा था? मुनि होने का हाथी, ज्ञान का, शास्त्रों के ज्ञान का हाथी था उनके पास, उस पर चढ़े हुए थे। अब कोई पहले से ही मुनि है, पहले से ही ज्ञानी है, पहले से ही समझदार है, जिसका गिलास पूरा भरा हुआ है, अब उसको क्या समझाए, क्या बताए? बोले आपको ज्ञान चाहिए तो ये सब नीचे उतार के आओ, खाली करके आओ, हाथी से नीचे उतर के आओ। तो फिर लिख के भेजा कि सुखदेव आया, मुनि हटा दिया, सुखा आया। इतने गर्व से, अभिमान से, मान से, सम्मान से रहित होकर सदगुरु के ज्ञान को कोई धारण करता है तो उसके ऊपर सदगुरु की कृपा होती है। फिर राजा जनक ने उन्हें अंदर ले लिया और फिर अंदर लेने के बाद उनकी दूसरी परीक्षा ली। ज्ञान उसी को दिया जाता है जो ज्ञान का पात्र होता है। तो राजा जनक ने कहा कि देखो, ज्ञान तो हम आपको बाद में बताएंगे, पहले आप हमारे राजमहल तो देख लो, हमारा वैभव, सुख विलास, हमारे सब आप एक बार भ्रमण करके आओ राजमहल। लेकिन एक शर्त है, एक तेल का भरा हुआ कटोरा हाथ में दे दिया जाएगा आपके, और एक बूंद भी अगर गिर गया तो पीछे दो तलवारधारी खड़े कर दिए साथ में सैनिक, कि इसमें से एक बूंद भी यदि नीचे गिरा तो फिर गए सुखदेव मुनि पूरे राजमहल का भ्रमण करने, तेल का कटोरा हाथ में लेकर। फिर आकर पूछा, देखा है राजमहल? हाँ बोले देखा है। बोले क्या क्या देखा? बोले मुझे तो तेल के कटोरे के अलावा और कुछ दिखाई नहीं। मुझे तो वो डर था कि एक बूंद भी इसमें से नीचे गिरी तो पीछे से सैनिक जो है मेरी जो है गर्दन अलग कर देंगे। तो मैं देख तो आया, लेकिन बस मेरा ध्यान घूम के तो आया पूरे राजमहल में, लेकिन मेरी दृष्टि तो केवल कटोरे। तो अब राजा जनक ने कहा कि हाँ ये पात्र है, इसकी दृष्टि केवल ज्ञान प्राप्ति पर है। इसमें एक और उदाहरण छिपा हुआ है कि यदि जीवन में भी सिर्फ उसी तरह से एक अविरल मोक्ष की प्राप्ति का मतलब तलवार तो आपके सर पर है, लेकिन आपका ध्यान सिर्फ मोक्ष प्राप्ति पर, वही पता, उसका ध्यान केवल मोक्ष प्राप्ति पर, ज्ञान प्राप्ति पर, एक बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। ऐसी सुरता, ऐसा ध्यान लगे तब जाके वो ज्ञान अंदर उतरता है। अपन बैठे तो यहाँ सत्संग में है, लेकिन अपना मन कहाँ चला जाता है, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या, अरे घर पे गैस पे क्या चढ़ा के आएगा, दूध उफन तो नहीं गया। तो ऐसा ध्यान सदगुरु के वचनों को श्रवण करने में होना चाहिए, और कुछ सूझे ही नहीं, और कुछ दिखे ही नहीं, यानी राजसी ठाट बाट वैभव भी उनको कुछ नजर नहीं आए।
तो अपनी मौत नजर आ रही थी। हाँ, कहीं पीछे से मैं तलवार नहीं डाल देते, तो इसको बोलते हैं ना, बोलते हैं ध्यान नहीं लगता है। देखो जान से डर के हमारा ध्यान भी लग जाता है, जान के ऊपर मतलब इतना ध्यान है अपना। इसीलिए तो कहते हैं कि मौत का डर हमेशा विचार में रखो तो आपका अच्छे परमात्मा की प्राप्ति सहज है। तो ऐसे जति होते हुए, बाल ब्रह्मचारी होते हुए, माया से अलग होते हुए, उन्होंने ऐसा ब्रह्म का ज्ञान एक ग्रस्त राजा जनक से प्राप्त किया। कौन अधिक हुए? जति, ब्रह्मचारी, शास्त्रों के ज्ञाता, पुराणों के ज्ञाता, या एक ग्रस्त जो विदेही थे? तो किसकी अधिक वैल्यू है? विदेही होने की, देह से रहित केवल ज्ञान को प्राप्त किए हुए, चाहे वो ग्रस्त में रह रहे, चाहे राजकाज कर रहे, लेकिन वो अपने आप को राजकाज से अलग मान रहे, वो अपने आप को ग्रस्त से अलग मान रहे, वो अपने ब्रह्म को ही, विचार को अपने अंदर ही संजोए हुए, उनको ब्रह्म के सिवाय दूसरा और कोई सूझता ही नहीं, दिखता ही नहीं, उनकी देह तो नजर आती नहीं, उनको देह का अभिमान नहीं, वो राजकाज भी कर रहे हैं तो निष्काम भाव से कर, उनमें उनकी कोई सकामता ही नहीं, लेकिन अपने कर्तव्य कर्मों का पालन सब निर्वाह कर रहे हैं, और करते हुए देह से अलग विदेही मंडल में आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं। ऐसा भेद राजा जनक को कहां से प्राप्त हुआ? ऋषभदेव स्वामी के 100 पुत्र हुए थे, उनमें से 9 पुत्र जोगेश्वर हुए। तो राजा जनक जब यज्ञ होम करते थे, और जब वो 9 जोगेश्वर उनके राज्य की सीमा में आए, तो यज्ञ की अग्नि उनका स्वागत करने के लिए गई, और फिर 9 जोगेश्वर को राजा जनक ने आदर सहित अपने राज्य सभा में बुलाया, और उनसे ऐसा ब्रह्म का ज्ञान, केवल्य का ज्ञान, विदेही मंडल में आनंद प्राप्त करने का ज्ञान, देह से रहित होने का ज्ञान, शुद्ध चेतन अपने स्वरूप के बोध का ज्ञान प्राप्त किया। जरा सो आधो डाल दे। ओ लड्डू आधो डाल दे, आधो। हाँ बस। और उस ज्ञान से निश्चिंत हो, भय से रहित हो, निर्भय पद की प्राप्ति कर ली। फिर भले कितना ही राजकाज, कितने ही वैभव हो, कितनी ही संपत्ति हो, कोई भी उन्हें सुख नहीं पहुंचा सकता, और कितनी चली जाए, कोई उन्हें दुख नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि वो अपने विदेही मंडल में, इसमें शरीर की अपेक्षा नहीं, देह की अपेक्षा नहीं, अपने ही स्वरूप में अवस्थित होकर अपने ही आनंद में मगन है, घर के गरकाब है, न वो सुख से सुखी है, न वो दुख से दुखी है। सुख और दुख उनको व्यापता ही नहीं, वो सुख और दुख से अलग है। ऐसे विदेही जनक गुरु सुखदेव मुनि को मिले, और सुखदेव मुनि ने ऐसा ज्ञान प्राप्त करके आनंद के पद को पाया। और वही ज्ञान सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को दिया। उनका 7 दिन के अंदर मोक्ष हुआ, ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके। तो कह रहे महाराज, तत्व सु तत्व मिलाए, कौन मिला? इसके पास तत्व की प्राप्ति है, वही तत्व में मिला सकता है। जो तत्वों को जानता ही नहीं है, वो तत्व में कैसे मिलाएगा? बना 9 जोगेश्वर से राजा जनक ने तत्व प्राप्त किया, जाना तत्व को, ये तत्व क्या होता है। और राजा जनक से सुखदेव मुनि ने जाना, और सुखदेव मुनि से पूरे संसार के अंदर फैला।
तो ऐसे सदगुरु का महत्व है, ऐसे सदगुरु की कृपा है, ऐसे सदगुरु की दया है, ऐसे सदगुरु को समर्थ जानकर, ऐसा समर्थ जान आण हम शरणा लिए, ऐसे सदगुरु को समर्थ जानकर समझकर वो इस भवसागर से तिरे हैं, तो हमें भी इस भवसागर से पार लगाए। तो हमने भी उनके ज्ञान का शरण लिया। और हम उनके ज्ञान की शरण में गए तो उन्होंने हमें हमारे स्वरूप का बोध कराकर हमें हमारे परमात्मा स्वरूप होने का भान कराया। हम हमारे परमात्मा स्वरूप को हम भूल रहे थे, ना समझी में, नादानी में, अज्ञान, परमात्मा स्वरूप को ही भूल बैठे थे। लेकिन ऐसे सदगुरु ने अपने परमात्मा स्वरूप होने का बोध और ज्ञान कराया, जिससे हम नित्य हो गए, मुक्त हो गए, शोक और विषाद से रहित हो गए, देह के भान से अलग हो गए, देह के अभिमान से अलग हो गए, देह के सुख दुख से अलग हो गए। और कह रहे जुगन जुगन की गेल पलक में पेंडा की। ये जो रास्ता है 84 का वन है, जिसमें हम कितने समय से भटक रहे थे, जुगान जुग बीत गए, लेकिन ये 84 को पार करने का रास्ता तय नहीं हो पाया। ये 84 पार हुई नहीं आज दिन तक, भटक ही रहे थे वन में, क्योंकि वहां पर कोई प्रकाश ही नहीं था ज्ञान का, अंधेरा ही था। माया का अंधेरा था, मोह का अंधेरा था, भ्रम का अंधेरा था। इस माया और मोह और भ्रम के अंधियारी रात में ही हम भटक रहे। लेकिन सदगुरु ने हमें ज्ञान की टॉर्च, ज्ञान की लाइट, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश स्तंभ दिखा दिया, जिससे हमारे गट के भीतर उजियाला हो गई। और उजियाला भी कितना हुआ, कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दीदार, अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिला में। कितना प्रकाश दिखाया। तेरे एक सूर्य के प्रकाश की क्या चले, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भी सदगुरु के ज्ञान के प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकता। करोड़ों सूर्य एक साथ उदय हो जाए एक साइड में और दूसरी साइड में सदगुरु का ज्ञान, तो करोड़ों सूर्य का प्रकाश भी सदगुरु के ज्ञान की बराबरी में नहीं। उन्होंने हमारे दिल के भीतर ही सायब के दीदार करा दिए, अपने आत्म स्वरूप के, सच्चे स्वरूप के, आनंद स्वरूप के, यथार्थ स्वरूप के, वास्तविक स्वरूप का बोध करा दिया। अब उनके तो अमृतमय वचन मोती की तरह, हीरे की तरह हमारे भीतर ही उनके वचनों की बारिश हो रही, और उस ज्ञान के प्रकाश में हम जिलामिल ज्ञान का प्रकाश स्वतः गैबाव हो रहा है। ज्ञान के प्रकाश को पथ के ऊपर हम चलकर निज घर को प्राप्त हो गए। और हमारी 84 जो जुगान जुग से हम भोग रहे थे, भ्रमनावश भोग रहे थे, ना समझी नादानी वश भोग रहे थे, उन्होंने एक पल में उसको पेंडा कर दिया, एक पल के अंदर उसको मिटा दिया। ऐसे सदगुरु की दया है, ऐसे सदगुरु की कृपा है, ऐसे सदगुरु की महर है। चादिन महर भई सतगुरु की, सता उदय गट होई, तादिम तिथि लिखी केवल की, तामे कसर। महाराज गारंटी लेके कह रहे कि जिस दिन दया हो गई, कृपा हो गई, महर हो गई,
तो आपके भीतर सदगुरु की अगाध सत्ता, निज नाम सतनाम कुदरत कला नेचर जागृत हो जाती। तो महाराज फरमाने कि जैसे ही आप उस सत्ता से जुड़ते हैं तो आपको केवल पद आनंद पद में जाने का पट्टा फिक्स होता, तिथि लिखी जाती, बुकिंग कंफर्म हो जाती, अब जाना ही जाना है, इसमें अब कोई दो राय वाली बात, अब आपको यहाँ कोई रोक सकता नहीं, अब यहाँ पर आपको कोई अटका सकता नहीं, क्योंकि जाग्यो नाम तंतर हरियो जब तक केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे तो मिनखा दे तो आसी, जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सुन मिनखा दे मिन और दहेरे, क्यों इस तरह। इस प्रकार से सदगुरु ने हमारे जुगान जुगान के दुखों को एक क्षण में, एक पल में मिटा दिए। तो कह रहे सदगुरु बीरमदास जी जनक विदय पर, जिस प्रकार से सुखदेव मुनि के लिए राजा जनक विदेयी थे, वैसे ही हमारे लिए बीरमदास जी प्रमाण है कि उन्होंने हमें ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान बख्शिश किया, हमारे सुरता को शब्द के अंदर मिलाया, सुरत और शब्द का हमारा मेल कराया, जो हमारा मेल नहीं हो रहा था वो मेल हो गया और हम केवल पद आनंद पद के अधिकारी हो गए। जन सुखिया अमरीश सा जयदेव दया, ऐसे हैं बीरमदास जी, अमरीश की तरह, जयदेव की तरह। ऐसा अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज ने बीरमदास जी का बखान किया, महिमा की, गुणानुवाद किया है। उनकी जितनी महिमा करो, गुणानुवाद करो, उतना कम है, इस मुख की हाजत नहीं है। तो अपने को तो ऐसे सदगुरु के ज्ञान पर भरोसा रखना, विश्वास रखना, नेचा रखना, प्रतीति रखना, दृढ़ता रखना, और रखकर जो सदगुरु बताते हैं ज्ञान, साधना, भजन, उसका अनुसरण करना। उसका अनुसरण करते हुए हमें उस आनंद के पद को इसी जीवन से, इसी शरीर से प्राप्त करना है। बिरद भरोसो थारो राम राय, बिरद भरोसो थारो, ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया, पकड़ो निहाथ हमारो, ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया, पकड़ो निहाथ हमारो, बिरद भरोसो थारो राम राय, बिरद भरोसो थारो, सिमरण ध्यान मणि नहीं मोसो, मैं पापारो भारो, सिमरण ध्यान मणि नहीं मोसो, मैं पापारो भारो, बड़ा बड़ा पापी पार उतारा, इस विध मोय उतारो, बड़ा बड़ा पापी पार उतारा, इस विध मोय उतारो, बिरद भरोसो थारो राम राय, बिरद भरोसो थारो, तुम गुणवंत बड़ा गुण सागर, अवगुण मति विचारो, तुम गुणवंत बड़ा
विचारो। मैं मतिहीन कछु नहीं समझो, बिन करणी मोय तारो। मैं मतिहीन कछु नहीं समझो, बिन करणी मोय तारो। बिरद भरोसो थारो राम राय, बिरद भरोसो थारो। सुवा पड़ावत गणकातारी, अजामेल निस्तारो। सुवा पड़ावत गणकातारी, अजामेल निस्तारो। पुत्र नाम से पार उतार्यो, भेंट दियो जमद्वारो। पुत्र नाम से पार उतार्यो, भेंट दियो जमद्वारो। बिरद भरोसो थारो राम राय, बिरद भरोसो थारो। गाढ़म दास जात को मीनो, अधिक पाप हथियारो। गाढ़म दास जात को मीनो, अधिक पाप हथियारो। वाको ही बैकुंठ पठायो, गुना बगस जो मारो। वाको ही बैकुंठ पठायो, गुना बगस जो मारो। बिरद भरोसो थारो राम राय, बिरद भरोसो थारो। लख 84 भुगतर आयो, पायो बिनक जमारो। लख 84 भुगतर आयो, पायो बिनक जमारो। करुणा सुन कर कारज कीजो, मैं प्रभु दास तुम्हारो। करुणा सुन कर कारज कीजो, मैं प्रभु दास तुम्हारो। बिरद भरोसो थारो राम राय, बिरद भरोसो थारो। जे कोई पूत कपूत कहावे, पाप करे प्रतिपालो। जे कोई पूत कपूत कहावे, पाप करे प्रतिपालो। जन राघव करुणा कर बोल्या, जन्म मरण से तारो। जन राघव करुणा कर बोल्या, जन्म मरण से तारो। बिरद भरोसो थारो राम राय, बिरद भरोसो थारो। ऊंडा ऊंडा नीर
पकड़ो निहात हमारो ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया पकड़ो निहात हमारो बिरद भरोसो थारो राम राय बिरद भरोसो थारो बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारजात ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभाने राम राम सा सबने संताने राम संताने सत्संज्ञाने सबने राम राम।